हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है जो कि ग्राउंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट इज जी। यहां से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट करना है ओरिजिन से, यू इनिशियल स्पीड देके अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो ये बॉल कुछ ऐसा पाथ लेगी, पैराबोलिक पाथ, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारे बॉल ओरिजिन पे है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे जो बॉल की वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो क्या होगी? इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं। अलोंग एक्स एक्सिस इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू कोस अल्फा एट टी इज इक्वल टू जीरो। और एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू साइन अल्फा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाएगी, जो कि वेलोसिटी होती है एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब हमारी बॉल ओरिजिन पे है, तो वी इनिशियल, इनिशियल का मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी? वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो, यू कोस अल्फा आई कैप, प्लस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो, प्लस यू साइन अल्फा जे कैप। इसने बताना ये है कि किस इंस्टेंट पे हमारी जो वेलोसिटी है, उस इंस्टेंट पे वो बताना है किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। मान लो हमारी बॉल है ना, एट टी इज इक्वल टू टी वन इंस्टेंट पे हमारी बॉल यहाँ पे पहुंची है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बताएगी। और ये क्या होगी? एट टी इज इक्वल टू टी वन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एट टी इज इक्वल टू टी वन जब हमारी बॉल इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी। तो इस पॉइंट पे या इस इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी वन पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो मान लो वी होगी। और इस इनिशियल वेलोसिटी और एट टी इज इक्वल टू टी वन पे जो वेलोसिटी है, इनके बीच में मान लो एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी जो कि ये है एंड एट टी इज इक्वल टू टी वन पे जो वेलोसिटी है वी इज 90 डिग्री। तो एट टी इज इक्वल टू टी वन इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बॉल की वो वी है, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी और एट टी इज इक्वल टू टी वन इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब बॉल जिस इंस्टेंट पे टी इज इक्वल टू टी वन पे बॉल यहाँ पे होगी, ये इंस्टेंट पता लगाना है। तो t इज इक्वल टू टी वन फाइंड आउट करना है, so that angle between initial velocity and this instantaneous velocity is 90 degree। तो v इनिशियल मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t इज इक्वल टू जीरो, वो क्या है? u कोस अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा जे कैप। और एट t इज इक्वल टू टी वन जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है जो कि v है, एट t इज इक्वल टू टी वन, इसको क्या लिखा जाएगा? u कोस अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा माइनस जी टी वन जे कैप।
अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। तो v इनिशियल डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t1 शुड बी इक्वल टू 0। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो और 0 पुट कर दो, तो आई कैप और आई कैप की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यू स्केयर को स्केयर अल्फा प्लस जे कैप की जे कैप के साथ यू साइन अल्फा इंटू में यू साइन अल्फा माइनस जी t1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, यू स्केयर को स्केयर अल्फा प्लस यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस 2 यू जी साइन अल्फा इंटू में t1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यू स्केयर कॉमन आ जाएगा और साइन स्केयर अल्फा प्लस को स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 2 UG साइन अल्फा, 2 नहीं आएगा, माइनस यू जी साइन अल्फा t1 इज इक्वल टू यू जी साइन अल्फा t1। तो साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा कितना होता है, 1। तो यहां से t1 की वैल्यू क्या आ गई, यू स्केयर बाय में यू जी साइन अल्फा। तो ये आ गया यू बाय में जी साइन अल्फा। इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी ना, ये वाली, ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। मतलब इस इंस्टेंट पे एंगल बिटवीन दिस वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास एक फाउंटेन है, फुहारा होता है ना, जिसमें से पानी निकलता है। वो मान लो फाउंटेन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। ये क्या है, फाउंटेन। और ये दे रखा है इस क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो दे रखी है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ग्राउंड है। और ये दे रखा है कि ये जो फाउंटेन है ना, ये वाटर एमिट कर रहा है। फाउंटेन एमिटिंग वाटर विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एट ऑल वेरियस एंगल्स, सभी एंगल्स पे ये वाटर एमिट कर रहा है। कितनी इनिशियल स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड एट ऑल वेरियस एंगल्स, मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जितने एंगल होते हैं ना, उन सभी एंगल्स पे ये फाउंटेन वाटर एमिट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कोई आवाज नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस ए बॉय शुड स्टैंड so that
ही विल नॉट वेट, वो भीगे ना। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फाउंटेन, ए बॉय शुड स्टैंड सो दैट ही विल नॉट वेट। इस फाउंटेन से कम कितनी दूरी पे उस लड़के को खड़ा होना पड़े कि वो लड़का पानी से भीगे ना। तो ये फाउंटेन कुछ मान लो ऐसे भी वाटर एमिट कर रहा होगा 20 डिग्री पे या 30 डिग्री मान लो, और कुछ ऐसे 45 डिग्री पे भी वाटर एमिट कर रहा होगा। कितने पे? 45 डिग्री पे। मतलब हर वेरियस एंगल पे ये जो फुहारा है हर वेरियस एंगल पे वाटर एमिट कर रहा है। 0 डिग्री पे भी, 30 डिग्री पे भी, 45 डिग्री पे भी, 60 पे भी और 90 डिग्री पे भी। और ये मान लो किस किस एंगल पे है, 60 डिग्री पे कर रहा है। हर बार सेम इनिशियल स्पीड से कर रहा है। ये 30 डिग्री है तो ये ट्रेजेक्ट्री है पानी की, और 45 डिग्री पे ये ट्रेजेक्ट्री है, और 60 डिग्री पे ये ट्रेजेक्ट्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री पे पानी सेम दूरी पे जाके पड़ेगा। मतलब अल्फा और 90 माइनस अल्फा पे रेंज क्या होती है? सेम। और हर बार सेम इनिशियल स्पीड से ये जो फाउंटेन है पानी एमिट कर रहा है, वाटर एमिट कर रहा है। तो जब 45 डिग्री पे ये वाटर एमिट करेगा तो वाटर सबसे ज्यादा दूर जाके हिट करेगा। तो ये क्या होगी? मैक्सिमम रेंज। इसके उधर पानी नहीं मिलेगा, नो वाटर। इतनी डिस्टेंस में ही वाटर मिलेगा हमें। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय में जी। इनिशियल स्पीड तो हर एंगल पे सेम है। यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? एट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और वो कितनी होगी? 10 का स्क्वायर इंटू में साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी 10। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक ये जो फाउंटेन पानी फेंक सकता है। तो ये आ गई 10 मीटर। ये दूरी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। मतलब अगर हम बॉय इस पॉइंट पे खड़ा होगा या इससे उधर खड़ा होगा तो वो भीगेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या है? बॉय शुड स्टैंड एट लीस्ट 10 मीटर अवे फ्रॉम फाउंटेन so that he will not wet। इस पॉइंट या इस पॉइंट से आगे अगर वो लड़का खड़ा होगा ना तो उसको पानी नहीं लगेगा, मतलब वो भीगेगा नहीं। इस रीजन में वो भीग सकता है, इससे उधर वो नहीं भीग सकता।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, एक ट्री है, पेड़ जो होता है ना, पेड़। ये क्या है, एक पेड़ है, ट्री। और इसकी कुछ ब्रांच भी होती हैं, शाखाएं। वो मान लो ये है एक शाखा। और यहाँ पे ना एक मंकी लटका हुआ है। ये क्या है, मंकी। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रांच पे लटका हुआ है आराम से, हाथों से इस ब्रांच को पकड़ रखा है इसने। और ये जो हाइट है ये है 10 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये है 50 मीटर। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और कोई हवा नहीं है, नो एयर। तो सबसे पहले बताओ, अगर ये मंकी अपने हाथ छोड़ दे तो इसको ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। रेस्ट से एक्सेलरेट होगा ना टुवर्ड्स ग्राउंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये दोनों अपने हाथ छोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड को हिट करने में। एस मतलब 10 मीटर, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ हिट करने में, मान लो टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 9.8 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 9.8। और टाइम क्या हो जाएगा इसका, रूट। तो ये आएगा नियरली 1.42 सेकेंड। मतलब अगर ये बंदर अपने हाथों को छोड़ दे, मतलब ये नीचे गिरे, रेस्ट से एक्सेलरेट हो, तो ग्राउंड को हिट करने में 1.42 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, 1.42 सेकेंड लगेंगे इस मंकी को ग्राउंड को हिट करने में, अगर ये अपने हाथों को छोड़ दे। लेकिन मान लो मंकी ने अपने हाथ नहीं छोड़े, आराम से यहीं पे लटका हुआ है, और इस मंकी की तरफ एक गन ने निशाना साध रखा है, बिल्कुल इस मंकी की तरफ। ये क्या है, एक गन, बंदूक जो होती है, इसने बिल्कुल इसकी तरफ निशाना बनाए रखा है, मंकी की तरफ। और जब यहां से बुलेट फायर होगी तो मंकी उस बुलेट के फायर होने के कारण, बुलेट तो यहीं पे होगी, जस्ट फायर हो चुकी होगी एट टी इज इक्वल टू 0। तो उस बुलेट के फायर होने के कारण जो आवाज आएगी, उस आवाज के कारण मंकी के हाथ इस पेड़ की जो ये शाखा है इससे छूट जाएंगे। तो वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो बुलेट कुछ ऐसे जाएगी और मंकी नीचे आएगा। और यहां से हमने इस मंकी को हिट करना है, बुलेट से हिट करना है। गन इज हेडेड, देख सकते हो गन मंकी की तरफ हेड कर रही है, हेडेड टुवर्ड्स मंकी। व्हेन एट टी इज इक्वल टू 0 बुलेट फायर फ्रॉम गन, देन एट सेम इंस्टेंट, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे ही
मंकी लूज हिज ग्रिप। मंकी अपनी जो हाथों की ग्रिप है ना, इस शाखा से वो ग्रिप को लूज कर देता है, मतलब नीचे गिरेगा वो। मंकी लूज हिज ग्रिप ड्यू टू नॉइज, क्योंकि यहाँ पे जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट तो यहीं पे होगी, और मंकी उसी टाइम पे टी इक्वल टू 0 पे अपनी हाथों की ग्रिप लूज कर देगा, क्योंकि बुलेट फायर होने के कारण जो आवाज आएगी ना, उस आवाज की वजह से मंकी अपने हाथों की ग्रिप इस ब्रांच से लूज कर देगा, वो नीचे की तरफ आने लगेगा मंकी अंडर ग्रेविटी ड्यू टू नॉइज ऑफ बुलेट फायर्ड। इफ वी वांट टू किल या वी वांट टू शूट मंकी इन 1 सेकेंड, तो बताना क्या है, देन व्हाट शुड बी इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट। बुलेट की इनिशियल स्पीड बतानी है, मतलब यू बताना है। इस क्वेश्चन को समझो पहले, इस न्यूमेरिकल को। मंकी आराम से यहाँ पे लटका हुआ है, और यहाँ पे गन का निशाना बिल्कुल मंकी की तरफ है, देख सकते हो। तो होगा क्या, ये गन बुलेट फायर करेगी, तो बुलेट जस्ट फायर की है, मतलब बुलेट यहाँ पे है, और जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है बुलेट एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस टाइम पे आवाज होने के कारण ये मंकी अपने हाथों की ग्रिप पे लूज कर देगा, तो जैसे टाइम पास होगा तो बुलेट ऐसे आगे बढ़ती जाएगी अंडर ग्रेविटी, पैराबोलिक पाथ लेगी बुलेट, और ये मंकी नीचे आता जाएगा। ये मंकी यहाँ पे पहुंच लेगा टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और बुलेट यहाँ पे, तो मंकी और बुलेट दोनों ही यहाँ पे पहुंच लेंगे टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। और ये बुलेट इसको शूट कर देगी मंकी को एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड में ये मंकी इतना नीचे आ चुका होगा, और ये बुलेट यहां से यहां पहुंच चुकी होगी, ठीक है। तो ये मंकी कितना नीचे आ चुका होगा, इसको भी निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है टी स्क्र से, यू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 9.8, टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4.9 मीटर। तो ये दूरी कितनी होगी 5.1 मीटर। और जो इनिशियल स्पीड है बुलेट की, वो है यू। जब बुलेट यहाँ पे थी, जस्ट फायर हुई थी, और मंकी यहाँ पे था, उसने अपनी जो ग्रिप है वो लूज कर दी थी, तो मंकी रेस्ट से नीचे की तरफ गिरेगा, यहाँ पहुंचेगा, और बुलेट यहाँ पहुंच चुकी होगी 1 सेकेंड पे। तो मंकी ने यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड टाइम लिया है, और बुलेट ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी 1 सेकेंड टाइम लिया है। तो ये बुलेट फाइनली मंकी को हिट कर जाएगी। तो ये पता लगाना है कि ये जो इनिशियल स्पीड होगी ना इस बुलेट की एट टी इक्वल टू 0 पे, जो स्पीड होगी बुलेट की वो कितनी होनी चाहिए, वो फाइंड आउट करनी है। और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, 10/50, तो 1/5। तो अल्फा कितना आ गया, tan 1/5, और ये कितना आएगा 11.3 डिग्री, ठीक है। और 1 सेकेंड में बुलेट इतना पहुंच चुकी होगी, 50 मीटर कवर कर चुकी होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना कितना होगा एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 50 मीटर इज इक्वल टू यू को सेल्फा इनटू में टी होता है ना, यू कितना है फाइंड आउट करना है।
कोस अल्फा 11.3 डिग्री इंटू में टाइम कितना लगेगा बुलेट को यहां से यहां तक जाने में 1 सेकेंड। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, जो इनिशियल स्पीड आएगी ना जो बुलेट की, वो कितनी आएगी 51 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये पता लगाना है कि किस एंगल पे ये जो बुलेट है वो शूट करेगी इसको, मंकी को। मतलब जब हमारी बुलेट यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो इस ये बुलेट है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो किया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं कभी। वी एक्स तो क्या रहेगा, यू कोस अल्फा। यू कितना आ गया 51, और कोस अल्फा कितना आया था 11.3 डिग्री। तो ये तो हमेशा कितना रहेगा 50 मीटर पर सेकेंड। चाहे बुलेट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 50 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। एट टी इक्वल टू 0 बुलेट यहाँ पे थी, जस्ट फायर हुई थी, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट तो हमेशा 50 मीटर पर सेकेंड रहना है। लेकिन टी इक्वल टू 0 पे बुलेट की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा 51 साइन अल्फा। अल्फा 11.3 डिग्री गिवन है, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट टी इक्वल टू 0, जब अंदर यहां पे था, रेस्ट पे अंडर ग्रेविटी था, और बुलेट अंडर ग्रेविटी थी इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन जब बुलेट यहां पहुंच जाएगी 1 सेकंड पे, और मंकी 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएगा 4.9 मीटर नीचे, तो बुलेट मंकी को हिट कर जाएगी, या मतलब बुलेट मंकी को शूट कर देगी। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे वी वर्ट वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट इतना होगा, तो वो तो किसी भी इंस्टेंट पे देख लो, बुलेट की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट इतना ही होना है। लेकिन अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूं मैं बुलेट की, एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। ये क्या आएगा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी होता है ना, तो यू तो कितना 51, साइन अल्फा कितना है 11.3 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और माइनस जी 9.8, टाइम यहां से यहां तक कितना लगा 1 सेकंड। तो वी वाई बुलेट की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, जब वो बुलेट मंकी को जस्ट हिट करने वाली है, तो इसको सोल्व करते हुए ये आएगा 0.193 पॉजिटिव आया ना। इसका मतलब बुलेट अब भी चढ़ाई पे है, मैक्सिमम हाइट पे नहीं गई थी, और उसने 1 सेकंड पे मंकी को शूट कर दिया। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट वो क्या होगी, तो 1 सेकंड पे ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना आया है 50 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0.193। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट, या इस पॉइंट पे मैं जो ये ट्रेजेक्ट्री है ना पैराबोलिक, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं, वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। और ये मान लो एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कितना होगा 0.193 डिवाइडेड बाय 50। तो यहां से थीटा कितना आएगा 0.22 डिग्री। मतलब अगर मैं यहां पे टेंजेंट खींचूं इस बुलेट के पाथ पे एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, या बुलेट की ट्रेजेक्टरी पे एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं, तो वो कुछ ऐसे आएगी। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, जिस टाइम पे ये इस मंकी को हिट करने वाली है, वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी 0.22 डिग्री। मतलब इस बुलेट ये बुलेट ऊपर ही चढ़ती गई है, मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंची थी,
और एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसने मंकी को हिट कर दिया। तो ये दे रखा था, अगर इस स्टोरी को मैं दोहराऊं फिर से, कि एक गन है, उसका निशाना बिल्कुल मंकी की तरफ है, ये 50 मीटर है, ये 10 मीटर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। कोई हवा नहीं मानी गई है। जैसे ही यहां से बुलेट फायर होती है, मतलब बुलेट यहीं पे होगी, अंडर ग्रेविटी होगी एट टी इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे आवाज होने के कारण मंकी रेस्ट से नीचे गिरने लग जाता है। तो ये बुलेट आगे बढ़ती जाती है, मंकी नीचे आने लगता है, बुलेट और आगे बढ़ती जाती है, मंकी और नीचे आने लगता है। एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ से 4.9 मीटर नीचे मंकी पहुंच चुका होता है, और यहीं पे बुलेट पहुंच चुकी होती है 1 सेकेंड पे, तो इसको हिट कर देती है टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अगर 1 सेकेंड में इस मंकी को इस बुलेट ने हिट करना है, तो ऐसा होने के लिए जो इस बुलेट की इनिशियल स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? तो मुझे पता है 1 सेकेंड में ओरिजेंटल कितनी डिस्टेंस कवर की बुलेट ने, 50 मीटर एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। और ये होता है यू को सेल्फा इंटू में टी। अल्फा मेरे को पता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन इनवर्स 10/50, या टेन इनवर्स 1/5, 11.3 डिग्री। तो यहाँ से यू निकल के आ जाएगा 51 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इनिशियल स्पीड 51 मीटर पर सेकेंड होगी और निशाना इस गन का मंकी की तरफ होगा, और जैसे ही यहाँ से बुलेट निकलती है टी इक्वल टू 0, मंकी नीचे गिरने लग जाता है, तो पक्का 1 सेकेंड के अंदर ये जो बुलेट है इस मंकी को यहाँ पे हिट कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन, कि ए बॉय कैन थ्रो ए बॉल ऑन ग्राउंड at a maximum distance of 80 मीटर, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट या अर्थ बोल दो, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और कोई हवा नहीं है, नो एयर। तो फर्स्ट पार्ट में ये बताना है व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो लड़का ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए बॉल को अंडर ग्रेविटी रख सकता है। और सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड। मतलब वो लड़का ज्यादा से ज्यादा उस बॉल को ग्राउंड से कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है। गिवन क्या है, जैसे कि ये ग्राउंड है, वो जो लड़का है बॉल को ज्यादा से ज्यादा, ये मान लो ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां से लड़का बॉल को फेंकता है ग्राउंड टू ग्राउंड। उसने ऐसा पाया कि वो बॉल को 80 मीटर से ज्यादा दूर नहीं फेंक सकता। तो जब वो बॉल को 80 मीटर दूर फेंक पाया होगा, सबसे ज्यादा दूर 80 मीटर दूर, तो क्या हुआ होगा सोचो, उसने ज्यादा से ज्यादा इनिशियल स्पीड दी होगी यू मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा जोर लगाया होगा, और कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे।
तभी तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी बॉल। कितनी दूर? मैक्सिमम, और जो कि 80 मीटर दूर। मतलब रेंज 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है 80 मीटर। अगर जोर ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए तो वो बॉय ज्यादा से ज्यादा इनिशियल स्पीड बॉल को कितनी दे सकता है? यू मैक्सिमम। अगर 45 डिग्री पे ऐसा करेगा तो वो सबसे ज्यादा दूर बॉल को फेंक पाएगा 80 मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब यू क्या होगा? यू मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा इनिशियल स्पीड दी जाए। और किस एंगल पे? 45 डिग्री पे। और ये कितनी आ रही है? 80 मीटर। इज इक्वल टू यू मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस, सॉरी इनटू में साइन 91 हो जाएगा, क्योंकि 45 दूनी 90, साइन 90 1 होता है, भाग में जी 10। तो यू मैक्सिमम का स्क्वायर कितना आ गया? 800। तो मैक्सिमम इनिशियल स्पीड वो लड़का बॉल को कितनी दे सकता है? रूट 800 मीटर पर सेकेंड। और ये आता है 28.28 मीटर पर सेकेंड। अब बात क्या पूछी गई है फर्स्ट पार्ट में? वो लड़का ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए बॉल को अंडर ग्रेविटी रख सकता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ लाइट बताओ। तो टाइम ऑफ लाइट की फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन अल्फा बाय में जी। सोचो टाइम ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगा? जब बॉल को 90 डिग्री पे फेंका जाए, क्योंकि साइन 91 होगा ना मैक्सिमम। जब बॉल को 90 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, मतलब ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंका जाए, और ज्यादा से ज्यादा इनिशियल स्पीड दी जाए, मतलब यू मैक्सिमम। और वो कितनी? 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए उस बॉल को वो लड़का अंडर ग्रेविटी रख पाएगा। मतलब मान लो यहां से उसने बॉल को प्रोजेक्ट किया, कितनी रफ्तार से? यू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो जोर वो लगा सकता है, 28.28 मीटर पर सेकेंड। और टी इक्वल टू जीरो पे बॉल यहीं पे है, लेकिन जस्ट अंडर ग्रेविटी है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, और रफ्तार कितनी है? 28.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऊपर जाएगी, रिटार्ड होती जाएगी, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर नीचे आएगी, एक्सेलरेट होगी, फिर ग्राउंड को हिट कर जाएगी। तो ऐसे गई और फिर वापस आई। इसको टाइम कितना लगेगा? मैक्सिमम। तो 2u मैक्सिमम कितना है? 28.28 साइन 91 बाय में जी 10। तो ये आता है 5.65 सेकेंड। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 5.65 सेकेंड के लिए ही वो बॉल को अंडर ग्रेविटी रख सकता है। और ये भी कब होगा? जब वो बॉल को ऐसे फेंके और पूरा जोर लगा के फेंके। तो एट टी इज इक्वल टू 5.65 का था क्या होगा? 250 दूनी 500, और 200, 2.825 शायद। एट टी इज इक्वल टू 2.825 सेकेंड पे बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। मतलब यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? 2.825 सेकेंड, और फिर वापस में यहां से यहां तक आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। तो जब एट टी इज इक्वल टू 5.65 सेकेंड टाइम होगा स्टॉप वॉच में, तो बॉल इसी रफ्तार से ग्राउंड को हिट कर जाएगी 28.28 मीटर पर सेकेंड से, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी, और बॉल की रफ्तार क्या होगी? 28.28 मीटर पर सेकेंड। और स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा? 5.65 सेकेंड। ऐसे गई फिर वापस आई।
तो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रखा है, वो लड़का बॉल को ग्राउंड से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय में 2g। तो ये एच मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा 90 डिग्री हो और इनिशियल स्पीड मैक्सिमम हो, मतलब पूरा जोर लगाए लड़का 28.28 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से फेंके और ऐसे फेंके, तो ये हाइट भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। और ये कितनी मिलेगी, इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, एच मैक्स 28.28 का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 10 20, तो ये आता है 40 मीटर। 40 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बॉल को वो कभी नहीं पहुंचा सकता, ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर तक पहुंचा सकता है ग्राउंड से। और वो भी कब, जब वो पूरा जोर लगा के फेंके और 90 डिग्री पे ऐसे बॉल को फेंके, ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए भी बॉल को रख पाएगा अंडर ग्रेविटी, विच इज 5.65 सेकेंड। और मैक्सिमम हाइट भी वो मैक्सिमम दे पाएगा 40 मीटर।